ओम साई राम। प्रिय बंदे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, साईं बाबा के इंसाफ पे सब छोड़ दे तू बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, जो तू ना कर पाया वो साई करेंगे। ओम साई राम, ओम साई नाथ। आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आप आज इस संदेश को कदापि ही अनदेखा करिए मत। स्वयं ईश्वर ने आपको यह संदेश चुनने के लिए चुने हैं, इसलिए प्रिय मित्रों, अपना कीमती का समय देकर आप आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अच्छे दिल से अवश्य सुनिए। जन्म से ना तो कोई आपका दोस्त पैदा होता है, ना ही दुश्मन। वह तो तुम्हारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी के अगर खुलकर जीना हो तो अवश्य थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देंगे। अवश्य आपको यह समझना है कि दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। इसी प्रकार जब आपसे कोई व्यक्ति मिले तो उस व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, ऐसे आप अवश्य बनिए। गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। शिरडी के साईं बाबा की महफिल तेरे लिए 101% सजी है। आकर तो देख, साईं बाबा के दरबार में तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्रिय साई भक्तों, झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो हमें अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो हमें सबसे ज़्यादा क्रोध आता है। गलत बातों का विरोध समय पर करना ही चाहिए, वरना युधिष्ठिर की तरह सहन करते रहने से महाभारत जैसा बड़ा युद्ध होना तय है। इसलिए मित्रों, गलत बात अगर आपको कोई करे तो उसी समय आपको उन गलत बातों को 101% विरोध करना होगा। और सच्चे और शुभ चिंतक लोग तुम्हारे जीवन में सितारे की तरह होते हैं। वो चमकते तो सदैव ही रहते हैं, परंतु दिखाई तभी आपको देंगे जब अंधकार छा जाता है। और किसी का अवश्य सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए अच्छे संस्कार होते हैं। और प्रिय मित्रों, किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु अपनी नींद सुख चैन अवश्य वो खो देता है। और तकलीफ का कुछ गहरा ही ताल्लुक है जिंदगी से, जो रोज एक नया दर्द तोहफे में अवश्य लेकर आती है। क्रोध, गुस्सा, नफरत, ये सब स्लो पॉइजन अवश्य पॉइजन है। इन्हें पीते हम खुद है और सोचते हैं मरेगा कोई दूसरा। इसलिए मित्रों, अपने क्रोध को शांत करिए। अपने गुस्सा, नफरत को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ईश्वर की भक्ति में अपने आप को तुम समर्पित कर दो। अवश्य आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। सुख हो मगर शांति न हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। चुभ जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। अवश्य ये जिंदगी है, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से 101% हार जाते हैं। और जो परिस्थिति से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को कोसा है जिसने, वो वही का वही अभी भी खड़ा है। आंखों में आंसू तो तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई भी ना हो। जो गैर होकर भी दुख में साथ खड़ा होता है, वो कई खुदगर्ज अपनों से बड़ा होता है। ये साई भक्तों, आपके जिंदगी में हर मौके का तुम फायदा उठा लो, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी तुम उठाओ मत। अवसर और सूर्योदय में सिर्फ एक ही समानता है, देरी करने वाले इसे हमेशा खो देते हैं। इसलिए कभी देरी करिए मत। सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होगा, विचार करने से बेहतर है आप अपने जीवन में अभी से प्रयास करना शुरू करो और हमेशा खुश रहा करो। किसी इंसान के घटिया व्यवहार के कारण मन की शांति को न कदापि खोया करो। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज़्यादा दे तो
वो अधूरा अवश्य छोड़कर चला जाता है। और सफल होने के लिए उम्र, जाति विशेष, शिक्षा या योग्यता मायने कभी नहीं रखती। बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी 101% पराया होता है। और सपनों की मंजिल पास नहीं होती। जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना प्रिय मित्र। कभी कभी वो भी मिल जाता है जिंदगी में जिसकी कभी आपको आस नहीं होती। और जिस दरवाजे से एक बार अपमान का घुट पीकर लौट आओ, फिर चाहे निमंत्रण भी आए वहाँ पर कभी जाओ मत। और जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार आप अच्छे रखिए, सब कुछ आपका अच्छा नहीं बेहतरीन होगा। और मिजाज में थोड़ा उबाल रखा करो। ठंडे दिमाग वालों की कोई कदर नहीं करता। जिंदगी जीने का मकसद खास होना तो चाहिए ही। अपने आप पर विश्वास होना अवश्य चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज खास होना चाहिए। समय जब अपने पर उतरता है तो जज भी वकील लिए अवश्य फिरता है। और सुख हो मगर शांति न हो तो आप समझ लीजिए सुविधा को गलती से तुम सुख समझ रहे हो। और इंसान तो तभी सफल होगा जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देगा। टूटे हुए लोग भी अक्सर जुड़ जाते हैं। अगर संभालने वाला बेहतर से बेहतरीन मिल जाए तो झूठ के पास मेला है और सच भीड़ में भी अकेला है। लेकिन ईश्वर की भक्ति करो और अगर सच हो आप तो कदापि डरो मत। आप 101% अपने जीवन में आनंदी हो जाएंगे। शक्कर अंधेरे में खाए या उजाले में, मुंह तो मीठा ही होता है। अच्छे कर्मों को अनजाने में भी करे तो भी उसका फल 101% मीठा मिलता है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते परंतु कर्म से भाग्य जरूर बदल जाया करता है। और मासूम लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग 1000। जीवन को इतना रास्ता अवश्य सस्ता भी मत बनाइए कि अवश्य 2 कौड़ी के लोग खेल कर कर चले जाए। मित्रों, आपको आपके जीवन में अवश्य ईश्वर के भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए क्योंकि जो शक्ति ईश्वर के भक्ति में है वह शक्ति किधर भी 101% उपस्थित नहीं है। इसलिए आपको निस्वार्थ मन से साईं बाबा की भक्ति करना ही होगा। कितना भी ज्ञानी लोगों के पास आप बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ अवश्य बनने के बाद ही मिल जाता है। और मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक प्रकार का विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की 101% जिम्मेदारी होती है। और प्रिय मित्रों, भलाई करना कर्तव्य नहीं, यह तो आनंद है क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। जिसका सारा खुद करतार बन जाए उसे दुनिया के किसी सहारे की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और ठोकर भी जरूरी है आपके जिंदगी में। इंसान संभाल कर चलना अवश्य सीख जाता है। जिद्द, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान यह तो खर्राटे की तरह है जो अगर दूसरा करे तो सबसे ज़्यादा चुभते हैं, परंतु अगर यह स्वयं ही करे तो हमें एहसास तक नहीं होगा। और ज़रूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना असाधारण व्यक्ति की पहचान होती है। आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नज़र नहीं आता हो। और व्यवहार से भी लिखी जाती है दास्तानें। हर कहानियों की कलम की जरूरत नहीं होती। और घमंड किस बात का करे, आज मिट्टी के हम ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे होंगे। पैसे कमाए या न कमाए पर अवश्य तुम्हें तुम्हारे जीवन में दुआएं जरूर कमानी चाहिए। उससे आपको झोपड़ी में भी महल जैसा सुकून 101% प्राप्त होगा। और सच्चे इंसान गलती तो कर सकते हैं लेकिन किसी के साथ गलत वो कदापि कभी कर नहीं सकते। आज के समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल है
कि वे अपने अकल के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल ज़्यादा करते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपको जीवन में सफल होना हो तो कभी भी अपने जीवन में आप दूसरों की जिंदगी पर ध्यान दो मत। अगर वैसा आप करोगे तो आप असफल व्यक्ति हो जाओगे। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखती है। यह अपनी जिंदगी की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके कदापि नहीं लिया जा सकता। सामने वाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर ही अपमान का बदला लिया जाता है। और इंसान सदैव आनंदी रहना चाहे तो वह आनंदी रह सकता है, और अगर उसके मन में वह सदैव नकारात्मक विचार करे तो वह 1 मिनट में 101% दुखी हो जाएगा। और प्रिय साईं भक्तों, आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर आपको जाते हैं। और जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत अंतर है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की कदापि ही नहीं। इसलिए अपने औलादों को शिक्षित बनाइए, धनवान नहीं। टेंशन उतना ही आप लो जितने में आपका काम हो जाए, उतना नहीं जिंदगी तमाम हो जाए। जिसका त्याग समझ आ जाए वो अवश्य माँ होती है। और प्रिय मित्रों, जिसका त्याग समझ ना आए वो तो पिता। बोलने में मर्यादा मत छोड़िए। गालियाँ देना तो कायरों का 101% काम है, और तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय ही है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके पास होंगे। 2 पल के क्रोध से स्नेह भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब होश आता है तो अवश्य वक्त निकल जाता है। कितनी भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन इंसान बनने के लिए जीने की राह आपको पढ़नी ही पड़ेगी। प्रिय मित्रों, दुख बेचे नहीं जा सकते, सुख खरीदे कभी नहीं जा सकते। यह तो आपके निर्भर करता है कि आपको दुख कितना प्राप्त करना है और कितने अच्छे वक्त आपको प्राप्त करना है। श्रेष्ठ तो वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद्द नहीं, अवश्य वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। खाली मत होने देना कभी अपने जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से 101% इनकार कर देंगे। प्रसन्नता का कोई मार्ग यहाँ पर नहीं है। प्रसन्नता खुद ही 101% मार्ग है। झूठ और चालाकियाँ रिश्तों में मत चलाया करो, नहीं तो एक दिन आप जीवन में अकेले रह जाओगे। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने अवश्य नहीं होते। और मित्रों, टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सारी खुशियाँ जिस क्षण में 101% ले जाती है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले सदैव बहाने अवश्य ढूंढते हैं। दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही अभिव्यापार करते हैं, लेकिन तुम ऐसा गलत कार्य करो मत। जीवन में एक समय आपका ऐसा भी आएगा कि उन लोगों को पछतावा होगा कि अवश्य उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इसलिए मित्रों, कभी किसी को गलत अवश्य जो गलत कर्म करते हैं और गलत कर्म कर कर अगर किसी ने आपको दुखाया हो तो आप भी गलत कर्म कर कर उसे दुखाने की कोशिश करो मत। वह तो आप ईश्वर पर छोड़ दो। सही समय आने पर 101% वह उसे उसके कर्मों की सजा दे देंगे। इसलिए कभी चिंता करने की बजाय ईश्वर का चिंतन करो। आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिंदगी में कौन आया कौन गया यह तो जरूरी नहीं, मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा रहा यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कभी कहे भी नहीं जाते। जिस घर में अवश्य ईश्वर का नाम स्मरण होता है, जिस घर में ईश्वर के निस्वार्थ मन से भक्ति की जाती है, उस घर में 101%
आनंद ही आनंद होता है। इसलिए प्रिय साईं भक्तों, सदैव आपको ईश्वर की भक्ति करना ही चाहिए। अगर आप भक्ति ईश्वर की नहीं करोगे तो कभी आपको जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए सदैव आपको ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से ही करनी चाहिए। अगर निस्वार्थ मन से आपने ईश्वर की भक्ति की तो 101% आपके जीवन में आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दुख तो इंसान के तकदीर से उसको मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना कदापि नहीं होता, क्योंकि रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में सिर्फ खुशियाँ होती है वो तो झोपड़ी में भी हंस हंस कर जिंदगी जी लेते हैं। जीवन का बस इतना सा अवश्य फसाना है। मिट्टी से जन्म लिया और मिट्टी में ही हमें मिल जाना है, और मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देंगे। और जो आपके बिना खुश है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनके बिना अवश्य आपको भी खुश रहना सीखना होगा। बांट लो दर्द, किसे पता है कितने पल का है साथ, और खुशियाँ जीवन में पहले से तैयार नहीं बैठी होती। वो तो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपका जीवन हो जाएगा। और तब तक लड़ना मत छोड़िए जब तक अपनी तय की हुई जगह पर आप पहुंच ना जाए। और समय, समस्या और मौसम यह तो कभी भी बदल सकता है। इनके भरोसे बैठकर मंजिलें हासिल कभी होती नहीं। और किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बनिए, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके आप बेवकूफ़ बनिए मत। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखें भर आकाश है, बाहों भर संसार। जो लोग दूसरों का अवश्य जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना तो आसान नहीं होता। और मित्रों, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये सिर्फ आने वाला वक्त दिखाता है। यही आपको समझना है। कल मेरा साथ था, आज तुम्हारे है, कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना, वक्त कब किसका हुआ। वक्त तो हर किसी को एक संधि देता है। जो वक्त के संधि को अच्छी तरह से पहचान कर उस वक्त की कदर कर वक्त का अवश्य सोना करता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास वक्त में तुम्हें अवश्य वक्त ने तुम्हें समय दिया है, उस वक्त को तुम्हें अच्छी तरह से समझकर उसका उपयोग तुम्हें करना चाहिए। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह सदैव गैरों से लेता है। स्वयं पर विश्वास रखने से उत्तम कोई अन्य विचार कदापि नहीं होते। और कभी भी किसी साईं भक्तों, सदैव आपको यह बात भी याद रखना है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ भी है वो तो आपके विचार से और आपके कर्मों से है। और अगर आप जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो सदैव आप अच्छा ही पाओगे। इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन विचार करिए और अवश्य बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे कर्म करो। आपके जीवन में आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी। और सफलता प्राप्त करने के लिए तो हमें सदैव अच्छे विचार करना ही चाहिए। इसलिए चिंता न करके अच्छे विचार अवश्य करिए। और आज का यह साईं बाबा का संदेश आप आगे अवश्य सुनिए। प्रिय साईं भक्तों, नींद भी कीमती चीज है, तभी तो उसे अवश्य सोना कहते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मेरे हुए को रोता है और जिंदों को अवश्य रुलाता है। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती है। इंसान को देखना नहीं, बस समझना तुम सीखो। अवश्य तुम जीवन में अच्छी तरह से जिंदगी अवश्य जी सकते हो और समझ सकते हो। गलतियाँ होती है, बस इरादे गलत नहीं होना चाहिए। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना चिड़चिड़ के ऊपर रंग लगाने वाली एक अवश्य बात है। और खुशियाँ जीवन में पहले से आपके तैयार नहीं बैठी होती, वो तो आपको आपके कर्मों के ऊपर
अवश्य निर्भर करता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको सफलता और खुशियाँ अवश्य ईश्वर देंगे। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर यहाँ पर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड करना मत, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जाती है वो यकीनन ख़त्म भी हो जाती है। और मित्रों, इंसान और पतंग ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वो 101% कुछ ही सेकंड में और कुछ ही क्षण में वो कटने वाला है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसमें आनंदी रहिए, लेकिन कभी दिखावा करिए मत। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। अवश्य हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियाँ यही रहेगी, बस किरदार यहाँ पर बदल जाएंगे। चलने वाले कभी फलते नहीं है। और मित्रों, पैसा तो नमक की तरह होता है, अवश्य जो जरूरी तो है, पर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो जिंदगी का स्वाद एक क्षण में बिगड़ देता है। ज्ञान से सब शब्द समझ में आते हैं और अवश्य अनुभव से अर्थ समझ में आते हैं। पीठ पीछे ही परख होती है रिश्तों की, वरना कोई वफादार अवश्य कोई होता है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता भी नहीं। जो गैर होकर भी दुख में साथ खड़ा होता है वो कोई खुदगर्ज अपनों से बड़ा होता है। इसलिए आप भी किसी के दुखों में किसी के साथ खड़े रहिए और किसी को तो जिंदगी में आप अवश्य आनंद दीजिए। अगर आप किसी को आनंद दोगे तो 101% आप भी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करोगे। इसलिए साईं कहते हैं, आनंद दो आनंद लो। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। आपने जितना खोया, आपको जो प्राप्त करना है उससे बेहतरीन आपको मिलेगा। चिंता करना छोड़ दो, चिंता करने की वजह सदैव साईं बाबा पर विश्वास कर कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा पर विश्वास करना है तो आपको निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति भी वैसे ही करना है, क्योंकि साईं तो अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं। लेकिन आपको उनके शक्तियों पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। अगर आप उनके शक्तियों पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखेंगे और निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से आप उनका नाम स्मरण करोगे, आप उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे, तो वो आपके साथ 101% रहेंगे। इसलिए निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करिए और सदैव कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीख लीजिए। अगर आपको ख़त्म करना है तो सच बोलना अवश्य सीख लीजिए। जो सुख नहीं पूरे संसार में वो सुकून है शिरडी के साईं बाबा के दरबार में। बुरे कैसे वह कह दे वक्तों को, यही तो सबकी असलियत एक क्षण में हमें बताता है। और हमेशा आप इस ऐसे इंसान को संभाल कर रखिए जिसने साथ समय और समर्पण बिना सोचे आपको गिफ्ट किया हो। कुछ वक्त खुद को भी दो, वरना ये दुनिया पूरी उम्र आपसे छीन लेंगे। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी न डरे जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन गलत कर्म करिए मत। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा वो दुनिया आपको अच्छी तरह से सिखा देंगे। फिर हुआ यूं कि सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान अवश्य रह गए। शांत रहे, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त तो हमेशा के लिए बदलता ही रहता है, लेकिन आपको भी वक्त के साथ खुद को बदलना होगा। यही आपको अपने जीवन में समझना है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहाँ बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, जरूरत और ख्वाहिश दोनों ही अवश्य तुम हो। अगर आपको जीवन में कोई ऐसा कहे कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तो कभी उसी पर अवश्य विश्वास लगीज करिए मत।
अगर आप सदैव विश्वास व्यक्तियों पर पूरी तरह से कुछ ही सेकंडों में करोगे तो यह आपके लिए अवश्य पूरी तरह से गलत है। प्यारे साईं भक्तों, विश्वास करना है तो सदैव खुद पर करो, विश्वास करना है तो सदैव शिरडी के साईं बाबा पर करो, जो सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यही आपको सीखना है। जब हम भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमसे कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं होती है। और झूठे रिश्ते में मैंने किसी के साथ बनाए नहीं, सच्चे भूत ढूंढे मगर कहीं वो पाए नहीं। लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक फिर से खुद को खुश करना ही है। ऐसे लोगों से सदैव तुम दूर रहो जो परेशानियों की जड़ होकर फिर खुद ही पीड़ित होने का नाटक करते हैं। साजिशों के हम भी शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतनी ही गुनाहगार हो गए। और मित्रों, यह भी याद रखियो, बड़ा आदमी तो वो होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा ना समझे। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। लेकिन मित्रों, सत्य को आपको पहचानना है तो सदैव आपको सत्य कहना ही होगा, सत्य रहना ही होगा। लेकिन सत्य के साथ अवश्य ईश्वर हमेशा रहते हैं, इसलिए आप कभी भी सत्य से डरिए मत। आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं वो आप अच्छा ही कर रहे हैं, इस पर विश्वास रखकर सदैव ईश्वर की आप निस्वार्थ मन से भक्ति करिए और निस्वार्थ मन से अवश्य आप उनकी सेवा करिए। प्यारे साईं भक्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को ही अवश्य करना पड़ता है। आज के समय अगर आप ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे तो आप जीवन में कदापि मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए अभी से ही ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दो। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम कदापि नहीं होता और मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश को तो कर। यही तो तुम्हें ईश्वर हमेशा के लिए कहते हैं। और प्रिय साईं भक्तों, यह भी याद रखिए, इस भ्रम में कभी रहिए मत कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा, बल्कि विश्वास रखिए कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य होता चला जाएगा। जूते घिसकर बनाई गई पहचान और अवश्य जूते चाटकर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह तो जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होते हैं। और मित्रों, मनुष्य तो हमेशा परमात्मा रूपी सागर में है। रचना और रचनाकार एक ही है, सृष्टि और सृष्टि एक ही है। आशो अहोभाव सहज समाधि अवश्य भली, यही आपको समझना है। हर रोज नए कपड़े पहनने वाले अक्सर अपने अंदर की गंदगी से बकर रहते हैं। यही तो एकमात्र और सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख कर तो देख अपने साईं पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को रिश्ते से एक क्षण में दूर करते हैं। प्रिय मित्रों, अगर भजन सिमरन ही वो कमाई है, जितनी इकट्ठा आप करोगे तुम्हारी ही रहेगी। ना कोई उसे छीन सकता है, ना ही उसे कोई चुरा सकता है, और ना ही कोई ठग सकता है। ये वो कमाई है जो उस ईश्वर के दरबार में चलती है। वहाँ न झूठ चलता है, ना फरेब चलता है, वहाँ बस नाम की दौलत चलती है। हो सकता हो जितना ज़्यादा बटोर लो, पता नहीं फिर ये मौका आपको मिले या न मिले। और जब भी सद्गुरु को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत कभी सोचिए कि सद्गुरु आपकी पुकार सुनते होंगे क्या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, सद्गुरु आपकी पुकार को सुन रहे हैं। और आपको इसका एहसास भी 101% होने लगेगा। लेकिन मित्रों, संत और ग्रंथ में क्या अंतर है, यह एक सबसे बड़ा प्रश्न जो हमेशा सबके मन के अंदर रहते हैं। ग्रंथ हमें सिर्फ परमात्मा, संत नाम
और रूहानी मंडलों की जानकारी दे सकते हैं, पर संत इन सब की जानकारी भी हमें दे सकते हैं और अंदरूनी रूहानी मंडल दिखाते भी है। फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें सिर्फ ज्ञान लेना है या अंदर सब कुछ देखना है। ग्रंथों को भी संत ही लिखते हैं, तो ग्रंथ संत से कैसे बड़े हो सकते हैं? सोचिए, विचार करिए और निर्णय कीजिए। अब यही आपको समझना है। बिना नागा भजन सिमरन करो, बिना कोई संकोच के ईश्वर की भक्ति करो, अवश्य आपको उनकी प्राप्ति होगी। प्यारे साईं भक्तों, तुम तुम्हारे मन को अवश्य भटकने दो। आप अपना सुमिरन करते रहो। परमात्मा की याद में बिताया हुआ हर एक क्षण अवश्य आपके हिसाब में जमा होता ही है, यही आपको समझना है। और सृष्टि का तो नियम है, जो तुम सुनोगे, पढ़ोगे और देखोगे वैसा ही तुम बनोगे। जो बीत गया उसको याद करके दुखी होकर तुम आज के पलों को जो बाकी है उनको यूं ही न गवा दो, बल्कि पिछले व्यर्थ गए पलों से तुम सीख लेकर वर्तमान में हर समय अवश्य साईं बाबा की याद में बिताओ और नए बुरे कर्म न बनने दो। यह आपको जीवन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। पुराने जमाने में जिसे ठेंगा कहते थे उसे आज लाइक कहते हैं। यही तो एकमात्र जीवन की बड़ी सच्चाई है। सदगुरु ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया। नाम भजन को दवा कहा और मतलबियों से परहेज बताया। एक परमात्मा को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। कौन राजी है और अवश्य कौन नाराज, कौन मेरा है कौन पराया, इसकी परवाह मत करिए। वे निंदा करे या प्रशंसा करे, तिरस्कार करे या सत्कार करे, उनकी मर्जी। तुम्हें निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार से अवश्य कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाए तो तुम्हें क्या मतलब, और सब नाराज हो जाए तो अवश्य तुम्हें क्या मतलब। केवल शिरडी के साईं बाबा मेरे साथ है, इससे बढ़कर न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है, न विद्या है, न कोई बढ़िया बात है। इसलिए परमात्मा को तुम अपना मानते हुए हरदम प्रसन्न रहो। न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, अवश्य न रहने की इच्छा हो। सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण आपके मन में हो, यही आपके लिए एक बेहतरीन बात है। और मित्रों, हम मृत्यु को सब तरह से ढांकते हैं, छिपाते हैं, इसलिए मरघट को गांव के बाहर बनाते हैं। बनाना चाहिए गांव के ठीक बीच में। अवश्य कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है तुम्हारा अंतिम निवास स्थान। चौकाए जगाए स्मरण दिलाए, यही तो आपको अच्छी तरह से जीवन समझ आएगा। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ हमें लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। अवश्य बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ साई नाम अवश्य आपके साथ चलता है। इसलिए मित्रों, निस्वार्थ मन से आप सदैव साईं बाबा की भक्ति करो। रोज रोज भजन सिमरन करने से धीरे धीरे अवश्य हमारे अंदर अवश्य इतनी शक्ति और सहनशीलता आ जाती है कि तुम बिना संतुलन खोए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का अवश्य सामना करने लगते हो। तुम्हें इस बात का ज्ञान होने लगता है कि जो कुछ भी अभी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है और सद्गुरु हमेशा तुम्हारे अंग संग है, इसकी तुम्हें अवश्य प्रचिति होगी। हर काम अवश्य साईं बाबा का नाम मन में रखकर करते चलो तो उसे काम का नतीजा कभी भी गलत नहीं निकलेगा। यही आपको सदैव स्मरण कर कर सदैव ऐसी साईं बाबा के संदेश निस्वार्थ मन से सुनना है। मित्रों, प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना यह आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना यह अति आवश्यक है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अंतर्मन में संघर्ष और अवश्य फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और प्रिय मित्रों,
अकेले आए थे अकेले ही जाना है, न धन दौलत न रुतबा साथ जाना है। कर्म अपने और